प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। खजूर रविवार या तो फिर पाम संडे आ चुका है। पाम संडे के दिन हर जगह पे लोग प्रभु यीशु के यरूशलेम में जयवंत होकर जो प्रवेश है उसको मनाते हैं। इस घटना के बारे में हम चारों सुसमाचारों में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लोग खजूर के पत्तों से यीशु का स्वागत करते हैं, अपने वस्त्र को उसके सामने रास्ते में फेंक कर उसका सामना करते हैं। लेकिन आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 30वें आयत में, जहाँ पे यीशु का वाहन के बारे में लिखा है। कौन से वाहन को यीशु ने इस्तेमाल किया था यरूशलेम जाने के लिए? वो था एक गधी का बच्चा। और इस घटना को जकरिया नबी पुराने नियम में जो थे, वो इस घटना को देखते हुए भविष्यवाणी करते हैं कि हे यरूशलेम की पुत्री, तू खुश हो जा। क्यों? क्योंकि तेरा राजा एक गधे के ऊपर, वरन एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आ रहा है, वो सवार होकर आ रहा है। देखिए, लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 30वें आयत में हम इस गधी के बच्चे के एक खासियत को पढ़ते हैं। वहां लिखा है कि किसी ने इसके ऊपर पहले कोई भी सवार नहीं हुआ था, जिसका मतलब ये होता है कि इसके जो मालिक है, इस गधे के बच्चे का मालिक इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक बड़े प्यार से इसका पालन पोषण करते थे। लेकिन उसके 34वें आयत में हम देख पाते हैं कि यीशु के चेले वहां पहुंचते हैं और उसको यीशु के पास ले आने का कोशिश करते हैं। उस वक्त उसके मालिक वहां पूछते हैं कि हे, आप लोग क्या कर रहे हो? आप किससे पूछकर इसको ले जा रहे हो? तो वहां पे चेले इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। और मुझे इस बात ने बहुत ही मेरा ध्यान खींचा कि जैसे ये इस बात को कहते कि प्रभु को इसकी जरूरत है, तो इसके मालिक चुप हो जाते हैं, आगे उन लोगों से कुछ भी वाद विवाद नहीं करते। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे जीवनों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही देखभाल करते हुए, उसकी पालन पोषण कर उसको बड़ा करते हुए हम आ रहे हैं। हमारे करियर, हमारी नौकरी, हमारा धन, हमारे बच्चे, हमारी संपत्ति, ये हर चीज। लेकिन सोचकर देखिए, यदि आज हम भी उस गधे के मालिक के समान इन वचनों को, यदि हमारे कानों में ये शब्द गूंजने लगे कि प्रभु को इसकी जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हम उसे देंगे उस मालिक के समान, या हम यीशु से वाद विवाद करने लगेंगे? उसके बाद हम देखते हैं 35वें आयत में कि उसके चेले यीशु के पास इस गधे के बच्चे को ले आते हैं और उनके कपड़े इसके ऊपर डालते हैं, यीशु के उसको ऊपर बिठाते हैं और वो आगे की ओर बढ़ते हैं। और जैसे वो आगे बढ़ते हैं, लोग अपने वस्त्र को रास्ते में बिछाते हैं यीशु के लिए। और खजूर के पत्ते, जैसे हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि वो खजूर के पत्ते फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। अब देखिए, यहूदी परंपरा में जब वो अपने वस्त्र को रास्ते में बिछाकर किसी के लिए ऐसे करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो लोग इस व्यक्ति को अपने राजा के तौर पर अंगीकार करते हैं। इस बात को हम दूसरे राजा के पुस्तक में देख पाते हैं, उसके 9 अध्याय के 13वें आयत में, जब वे लोग येहू को राजा के तौर पर अभिषेक करते हैं, तो तुरंत वो अपने वस्त्र को लेकर येहू को चलने के लिए अपने रास्ते पे वो बिछाते हैं और येहू को उसके ऊपर से चलने देते हैं। और बिल्कुल उसी प्रकार यहूदी परंपरा में एक और चीज है, जब वो खजूर के पत्ते को फैलाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो परमेश्वर के सामने आनंदित होते हैं, परमेश्वर को अपने धन्यवाद प्रकट करते हैं। इस बात को समझाने के लिए एपिसोड 39 में, 39वें एपिसोड में मैंने इस बात को समझाया है, जहां हम तंबुओं के त्योहार के बारे में सीखते हैं, द फेस्टिवल ऑफ बूथ्स। अब देखिए, जैसे ये लोग ये सब यीशु के लिए करते हैं, अपने वस्त्र को जमीन में बिछाते हैं, पत्तों को वो फैलाते हैं, तो ये सब का आनंद वास्तव में कौन उठा रहा है? उस गधे का बच्चा। मालूम है क्यों? क्योंकि देखिए, चेले यीशु के लिए वस्त्र बिछाते, लेकिन बिछाते कहाँ हैं? सबसे पहले वो इस गधे के बच्चे के ऊपर डालते हैं। दूसरा, जब वो यीशु के लिए रास्ते में वस्त्र बिछाते तो उसके ऊपर से पैर रखकर चलता कौन है? गधे का बच्चा।
और लोग जब पत्ते फैलाते हैं तो उसका हवा और उसका आनंद सब कौन उठा रहा है? ये गधे का बच्चा। और जैसे वो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, 45वें आयत में जब हम पहुंचते हैं, हम देख पाते हैं कि यीशु यरूशलेम पहुंचता है और यरूशलेम के मंदिर के अंदर प्रवेश होता है। अब ये मेरी कल्पना है, मेरे साथ इस प्रकार सोच कर देखिए कि जब यीशु मंदिर के अंदर जाता है, तो ये गधे का बच्चा कहाँ होता है? मंदिर के बाहर, फाटक के बाहर वो वहां पे इंतजार करता है यीशु का वापस आने के लिए। तो जैसे वो वहां खड़ा है, इंतजार करता है, तो वो देखता है कि सड़क के किनारे में एक व्यापारी बैठा है, कपड़ों का व्यापारी। वो अपने हर कपड़ों को अच्छे से सजाकर लोगों को दिखाने के लिए बैठा हुआ है। ये गधे का बच्चा थोड़े क्षण पहले उसका जो अनुभव था, उसके आधार पर वो धीरे धीरे चलता है और उस व्यापारी के पास पहुंचकर एक पैर उठाकर एक कपड़े के ऊपर रखता है। सोचकर देखिए क्या हुआ होगा। वो व्यापारी गुस्से में आकर इस गधे के बच्चे को भगाता है, उसको मारता है, इसको पीटता है। मार खाते हुए भागता हुआ गधे का बच्चा जब जैसे वो भागता है, तो वो देखता है कुछ लोग झुंड में खड़े हुए हैं और बातें कर रहे हैं आपस में। उनके हाथों में खजूर के पत्ते हैं। तो ये सोचता है मैं इनके सामने जाके खड़ा होता हूँ और वो क्या करेंगे? इस पत्ते को मेरे लिए फैलाएंगे पहले की तरह। जैसे वो जाता है, इन लोगों के बीच में वो लोग भी उसको भगाते हैं और इस गधे के बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो सोचता है ये लोगों को क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो ये लोग मेरे लिए कर रहे थे और अभी इन लोगों को क्या हुआ? ऐसे व्यवहार ऐसा है इन लोगों का कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे। प्रिय गधे के बच्चे, मैं तुझसे एक बात बताना चाहती हूँ। जो कुछ भी तूने अनुभव किया, जो राजकीय व्यवहार तेरे साथ जो हुआ, वो तेरे सामर्थ्य के वजह से नहीं था, वो सिर्फ तेरे ऊपर जो बैठा था उसके वजह से। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवनों में जब हम इस प्रकार के आशीष का अनुभव करते हैं जिसका हमारा कोई हक नहीं है, ऐसा मान सम्मान जब हमारे जीवनों में आता है, तो कभी ये ना भूलिएगा कि ये हमारी काबिलियत के वजह से नहीं है, सिर्फ उसके वजह से है जो हमारे ऊपर सवार है, जो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। जिस क्षण हम ये सोचने लगे कि ये मेरे सामर्थ्य के वजह से है, तो उसी क्षण से लेकर हमारा नीचे की ओर जो गिरने का जो यात्रा है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि याकूब की पुस्तक 4 अध्याय के 6 आयत में परमेश्वर यूं कहता है कि यहोवा घमंडी लोगों का विरोध करता है और जो दीन हृदय का है उसको परमेश्वर उठाता है, परमेश्वर उसको सम्मान करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे इस मसीही जीवन में आगे की ओर बढ़ते हुए इस संसारिक जीवन में जैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यदि हमें से कोई भी व्यक्ति सामने से एक विरोध का सामना कर रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो एक क्षण वहां रुकिए, अपने आप को परख कर देखिए कि क्या ये विरोध, ये रुकावट परमेश्वर की ओर से है या नहीं। मैं चाहती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले दिनों में हमें से हर एक व्यक्ति एक ऐसा जीवन जिए, ये समझते हुए कि हमारा हर आशीष, हर एक वरदान, हर एक अच्छी बातें जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वजह से है, हमारी काबिलियत के वजह से नहीं है। ये मानते हुए परमेश्वर के सामने दीनता के साथ हमारा जीवन बिताए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।